मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। अभी तक हम लोगों ने स्फेरिकल लेंस में आपका लेंस क्या होते हैं, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने चलते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। ऑलरेडी आप लोग जानते हो बेटा, आपके जो लेंस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तब बेटा कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, एंड कॉन्केव को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमारे पास दो लेंस, बट दोनों लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट है। दोनों लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी डिफरेंट होती हैं। ये लाइट को कन्वर्ज करते हैं, ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं। ये टूवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर जाते हैं, ये अवे टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर जाते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, जैसे हम लोग मिरर की बात करते हैं, जैसे हम लोग ने मिरर में देखा था कि कन्वर्जिंग लेंस के आपके टोटल 6 केस होते हैं, डाइवर्जिंग के 2 केसेस होते हैं। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग के बेटा आप यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जिंग लेंस के लेते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के टोटल आपके 6 केसेस होते हैं। ये 6 केसेस सेम एज जिस तरह मिरर में होते हैं, सेम पोजीशन पे ये भी होते हैं, सेम पोजीशंस पे होते हैं। कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती है। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट को पुट करते हुए चलेंगे और इमेज को फॉर्मेशंस करते चलेंगे। और इनमें भी हम आपको वही नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है ईच टाइम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो सबसे पहला आपका हेडिंग आता है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। हमें कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखना है। तो इसमें भी बेटा कंडीशंस चलेंगी, सेम है जैसे आपका मिरर में कंडीशंस चलती थी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो आपका फर्स्ट कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पर प्लेस हो, इन्फिनिटी में प्लेस हो। सेम केस पहला वही, इन्फिनिटी में प्लेस हो। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, इन्फिनिटी में प्लेस होता है, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस में होगी। तो सिंपल सा है इसका भी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ड्रॉ कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई बेटा। अब यहाँ से बेटा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब बेटा बोथ साइड बेटा आपकी फोकस होंगे, क्योंकि इसमें डबल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ध्यान से देख लेते हैं। बेटा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा इसका हाफ ही है। तो ये हमारा हो गया C2, ये हमारा C1, ये हमारा F1, ये हमारा F2। यहाँ पर जो F2 है बेटा, F2 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल फोकस। हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस होता है। अब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस है कहाँ, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो आपकी जो इंसिडेंट रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो हमारी इंसिडेंट रे कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमें 2 इंसिडेंट रे की नीड होती है। कितनी, 2 इंसिडेंट। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, जो मिडिल लाइन की ड्रॉ की जाती है आपकी लेंस में, यहाँ से होता है ना, यहाँ इस सरफेस से होता है ना इस सरफेस, ये मिडिल लाइन से हम रिफ्रैक्शंस दिखाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ से जाएंगे बेटा, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से।
बेटा एरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट कंडीशंस का, जो आपका कंडीशंस थी ऑब्जेक्ट प्लेस इनफिनिटी। ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने साथ में होते हैं कि आपका पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमारा क्या होगा एट F2 या प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पर होगा? प्रिंसिपल फोकस पे। दूसरा बेटा पूछेगा साइज ऑफ इमेज, सेम एज उसी की तरह होगा, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड। फिर अगला आएगा बेटा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, जो नेचर ऑफ इमेज है वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? कन्वर्जिंग है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा इधर प्लेस है बेटा लेफ्ट साइड में, और इमेज हमारी राइट साइड में बन रही है, और ये हमारी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। इमेज इमेज कैसे बनती है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा ये अपोजिट द ऑब्जेक्ट बनती है, तो इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है नीचे, इन्वर्टेड। बेटा सेम एज ये किसके आपका जो नेचर होते हैं सेम एज समझ लो बेटा, आपका जैसे आपका कॉन्केव मिरर में आपके केसेस थे, आपके जो 6 केसेस थे कॉन्केव मिरर के, जिस टाइम की कंडीशंस थी, जिस टाइम की पोजीशंस थी, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, सेम वैसे ही बनता चलता जाता है, सिमिलर इसी तरह होता है। हमने इसीलिए कहा था कि आपने यदि मिरर का इमेज फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लिया है, इमेज फॉर्मेशन वहाँ का समझ लिया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसी की तरह इसका सिमिलर होता है। कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन और कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन लगभग अप्रॉक्स बेटा सिमिलर होता है। उसी तरह से बेटा इनका पोजीशन ऑफ इमेज होती है, साइज ऑफ इमेज होता है, नेचर ऑफ इमेज होती है, सेम है, उसी तरह से होते हुए चलते हैं। तो आपका पहला केस का एट F2 बनेगा बेटा या प्रिंसिपल फोकस में, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब बेटा सेकंड केस पे चलते हैं। अब सेकंड केस क्या है उसको बेटा डिटेल में समझते हैं। सेकंड केस है क्या, कंडीशंस क्या हो, जैसे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट beyond the curvature, वो कर्वेचर कौन सा होगा? C1 होगा, लेफ्ट साइड का, बियॉन्ड द कर्वेचर। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज बेटा बहुत ज़रूरी है। अब बेटा इमेज कहाँ बनेगी ये ध्यान समझते हैं। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? C2। बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर? बियॉन्ड द कर्वेचर एंड इमेज फॉर्म बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला लेफ्ट साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा C1 पर। तो अब बेटा यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्मेशंस कैसे होगा बेटा? चलिए ये हमारा लेंस बन गया, इसकी मिड पॉइंट्स बेटा डॉटेड लाइन होंगी, डॉटेड लाइन हो गई बेटा ये। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेटा O। बेटा बोथ साइड हम इक्वल करके मेजर करके 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं फोकस, तो 2 सेंटीमीटर क्या होगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम एज यहाँ पर भी बेटा, क्योंकि बोथ साइड की डिस्टेंस आपकी इक्वल होती है। तो ये हमारा C1 F1, ये हमारा F2, ये हमारा C2, ये हमारा इमेज बनी। अब बेटा हम ये हमारा लेंस रख गया। अब हमारा इमेज है बियॉन्ड C1, तो हमारी इमेज कहाँ प्लेस है, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है? यहाँ पर प्लेस है। अब बेटा ऑब्जेक्ट बेटा सेम एज कहाँ पर जाएगा बेटा?
मिड पॉइंट पर मिडिल लाइन जो ड्रा होती है वहाँ पर इमेज रेज जाएगी। वहाँ से बेटा रेज आपकी एक तो बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, तो ये बेटा प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गई। जो दूसरी रेज है वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। बेटा ध्यान रखना, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, रूल में आपको इमेज फॉर्मेशंस के रूल में आपको पढ़ाया गया कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जाती है बेटा, तो ए नो डेविएशन, कोई भी डेविएशंस नहीं होता है। क्या होता, कोई भी डेविएशन नहीं होता है। यहाँ पर बोथ लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर बोथ लाइन इंटरसेक्ट करती है वहीं पर क्या बन जाती है आपकी इमेज। बट इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं ए बी, इसको ए डैश बी डैश। बस क्या है फ़र्क होता है बेटा मिरर में और लेंस में। बेटा मिरर में इमेज आपकी बेटा रिफ्लेक्ट होकर बनती है बेटा ऑब्जेक्ट की साइड में ही, और इसमें आपके ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड इमेज बनती है। बस इतना फ़र्क आता है। तो बेटा यहाँ पर इमेज बनी है हमारी, पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड C2। तो पोजीशन हमारी ये आ गई। इमेज देखो बेटा ऑब्जेक्ट से ऑलरेडी छोटी है, ध्यान से देखो बेटा छोटी बनी हुई है, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो मतलब इन्वर्टेड होगी। एंड बेटा इमेजिनरी लाइन नहीं है बेटा, एक्चुअल लाइन से बनी है इंटरसेक्ट होकर, तो बेटा ये रियल इमेज होंगी। तब यहाँ पर बेटा हमें क्या क्या बतानी है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो बेटा बिटवीन F2 एंड C2, या फिर बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा मिरर की केस मिलाते हुए चलना, सेम उसी तरह से कंडीशंस आती जाएंगी। अब बेटा नेक्स्ट हमारा सिचुएशन है बेटा थर्ड नंबर हमारा नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ लेफ्ट साइड वाले में C1। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C1, तो बेटा इमेज फॉर्म्ड एट C2। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, C2, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर में। जब इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी होगी इमेज, तो उधर भी दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज फॉर्म होगी। तो बेटा ऑब्जेक्ट जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके अपोजिट सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज फॉर्म होती है। ध्यान करो बेटा मिरर में यही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता था तो बेटा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, बट एक बात ऑब्जेक्ट बेटा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता था और इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। बस सेम केस उसी तरह से यहाँ पर भी है कि ऑब्जेक्ट बेटा एट C1 में प्लेस है, तो इमेज भी C2 में फॉर्म होगी। तो बेटा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारे लेंस बन गया बेस से बेटा, ये डिवाइड होता है एक टाइप का। अब बेटा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया C2, ये F2, ये F1, ये हमारा C1। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है बेटा, C1 पे। बेटा हमने ऑब्जेक्ट C1 पे रख दिया।
बेटा एक तो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा वो यूनिवर्सल होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया। एरो लगाना मत भूलिएगा। कहाँ से जाएगी? F2 से। कहाँ से जाएगी? F2 से। दूसरी कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। नो एनी डिविएशन, बिना डिविएशंस के, कोई डिविएशन नहीं शो करेंगे, बिना डिविएशन शो करे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, और कट करेगी वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, वो भी इन्वर्टेड इमेज। कैसी बन जाएगी? इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। अब बेटा इसको हम डिनोट कर दें ए बी, इसको डिनोट कर दें ए डैश बी डैश, और एरो लगाना कभी मत भूलिए, ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एरो लगाना। तो इमेज कहाँ बनी? C2 पर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था? C2 पर। बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज अप्रॉक्स इक्वल है, सेम है, सेम होती है, बट यहाँ पर जब हम फॉर्म करते हैं तो छोटी बड़ी थोड़ा हो जाता है, बट सेम होती है। तो यहीं से आपका 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देने हैं। कौन कौन से हैं? पहला, पोजीशन ऑफ इमेज, तो बेटा ऑलरेडी पता है, एट C2, ये सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज आपका सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेम एज। ये वाला केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी अभी समझ लो। ये वाला थर्ड केस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे उसमें थर्ड केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसी तरह इसमें भी ये जो केस है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा साइज हो गया, अब हमारे आ गया नेचर। बेटा नेचर सेम एज, फिफ्थ केस तक नेचर हमारा यही चलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, फिफ्थ केस तक। फिफ्थ केस के बाद आपको जो सिक्स केस होगा उसमें आपका नेचर चेंज हो जाएगा। अब हम फोर्थ में चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में था यहाँ, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेगा तो कहाँ आएगा? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी वो ध्यान से देख लो बेटा। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, CO2 के बाद, C2 के बाद में बनेगी। अब जब जैसे जैसे अब आपका ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा, एक चीज़ समझ लो बेटा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है वैसे वैसे इमेज इनलार्ज होने लगती है, बड़ी होने लगती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाता है, लेंस से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज छोटी बनने लगती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आ गया इमेज बड़ी बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेटा दूर जाएगा इमेज छोटी बनने लगती है, ये ध्यान रखना। तो बेटा अब यहाँ पे रे डायग्राम बना लेते हैं। मोस्ट रे डायग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ही पूछ लेते हैं। हाँ बेटा ये हो गया। अब बेटा यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर देते हैं। प्रिंसिपल बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से बेटा हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा C2, F2, F1 एंड C1, ये हमारे डिनोट हो गए पॉइंट्स। अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है बेटा? बिटवीन C1 एंड F1,
तो बेटा ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बोल दे ए बी। बेटा एक तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ से जाएगी? फोकस से बेटा। बेटा फोकस से चलेगी। नेक्स्ट बेटा कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से बेटा ये गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पे। तो हम थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं। अब बेटा यहाँ पे इंटरसेक्ट करी। अब इससे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ये, तो ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। बेटा ध्यान से यहाँ पे समझो, पोजीशंस कहाँ है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा साफ दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो पोजीशन। बेटा पोजीशन, साइज जो भी है सब इसी से दिखाई देता है, रे डायग्राम से सारा कुछ। पोजीशन देखो बेटा कहाँ बेटा? बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। अब बेटा साइज, बेटा खुद देखो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इनलार्ज्ड। क्या बनेगी? इनलार्ज्ड बनेगी। बेटा नेचर सिंपल सा, नेचर आपका क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जी हो गया। अब बेटा ये हमारे हो गए 4 केस। सबके रे डायग्राम बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। अब बेटा जो नेक्स्ट केस है आपका, अब बेटा यहाँ पर हमारा क्या था? बिटवीन C1 और F1। अब बेटा इसके बाद कौन सा स्टॉप बचता है? अब स्टॉप बचता है F1। तो बेटा अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? F1 में। बेटा सब यहीं से पता होते चलता है बेटा, पहले प्रीवियस से। थोड़ा ध्यान देते चलोगे बेटा, बहुत ईजी है ये, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस थोड़ा सा। बेटा ध्यान से, यहाँ पर कहाँ पता? C1 F1। अब कौन सा स्टॉप आया? F1। अब गाड़ी कहाँ पे पहुँचेगी? F1 में पहुँचे। और एरो, सॉरी एरो भूल गया था बेटा। यहाँ पर एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एरो हाफ मार्क्स कट कर लेता है, हाफ मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा एरो। अब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, कहाँ पे प्लेस है? एट F1। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बेटा सिंपल सा, जो जितने भी अभी 5वां केस चल रहा है, अभी तक जितने भी केस बताए बेटा, ये कॉन्केव मिरर से मैच कर रहे हैं, सारे के सारे सिमिलर मैच कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कॉन्केव मिरर सही से आता है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ से सारा मैच कर रहा है, सब एक जैसा दिख रहा है, सारा एक जैसा। आप लोग खुद देखोगे, जब मैच करोगे एक जैसा दिखेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ अब इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मिरर पढ़ कर आए हैं। यदि जिसने मिरर पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिसने मिरर पढ़ा होगा उसको ये बहुत ईजी लगेगी, ध्यान से जिसने पढ़ लिया होगा। तो अब बेटा यहीं से हमारा बनता है केस इसका। तो केस, तो पहले हम मिरर लेंस बना लेते हैं। थोड़ा तिरछा बन गया इस बार, कोई बात नहीं। अब बेटा अभी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा मेजर करके हमने फोकस और सारा बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा बेटा C2, ये F2, ये F1, ये हमारा C1, ये हमारा बनेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है बेटा? एट F पर। हमने F पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, नेम दे दिया BAB।
एक बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से एरो। नेक्स्ट बेटा कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ये बेटा ध्यान से देखेंगे तो हमको पैरेलल लगती है, दोनों रेस आपस में पैरेलल लग रही है। ये रेस जाकर बेटा कहाँ पे इमेज फॉर्म करती है? इन्फिनिटी में जाके इमेज फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी में इमेज फॉर्मेशन होगा जाके, तो इसलिए बेटा जब भी कभी कोई भी इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगी, कभी भी कोई भी इमेज, तो बेटा हाईली इनलार्ज्ड होती है, मतलब वो बहुत बड़ी इमेज होती है और हाईली इनलार्ज्ड होती है। तो वही बेटा यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। फिर आपका साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। उसके बाद हमारा नेचर सेम एज नेचर ऑफ इमेज आपका सेम एज आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड अब बेटा हमारा जो लास्ट केस है 6 नंबर, जैसे आपका मिरर में आपने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था लास्ट केस, बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड वहाँ पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। वहाँ पे पोल आपका जो मिड पॉइंट होता है मिरर का, सेंटर पॉइंट होता है, उसको पोल बोलते हैं। यहाँ पर लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है। तो बेटा वहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ था बिटवीन पोल एंड फोकस, तो देखा था बेटा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। कैसे बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। और जैसे यहाँ पर भी सेम ऐसा होगा कि आपका जैसे ही ऑब्जेक्ट बेटा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, तो बेटा इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। अब आ जाओ बेटा, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कौन कौन से? थर्ड एंड ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होते हैं। थर्ड केस को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, इस केस को भी। तो बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O, जब इसको प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइड मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड आपकी इमेज बन जाएगी। ये ध्यान रखना, ये इसकी सबसे खासियत है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन F1 एंड O, उसी तरह आपकी इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी? सेम साइड ऑफ, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरफ का बनेगी इमेज बनेगी। तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे। तो अब आते हैं बेटा इसके रे डायग्राम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। ये हमारा लेंस बन गया बेटा। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर को मेजर कर लेते हैं बेटा। मेजर करने से क्या होता है कि इमेज आपकी करेक्ट बनती है, करेक्ट। तो ये आपका C1 F1 F2 C2। बेटा ऑब्जेक्ट अब कहाँ प्लेस है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो सिंपल सा 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, वेयर
आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ से जाएगा, फोकस से। जो इमेज एक्चुअल इमेज है, जो एक्चुअल रे है, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। बट एप्रियंट रे आपकी बैक साइड जाएगी। क्या है, बैक साइड। ये आपकी क्या है, एप्रियंट रे। जब भी एक्चुअल रे इंटरसेक्ट करके इमेज बनाती है तो ऑलवेज रियल होती है। जब भी एक्चुअल रे या रियल रे, ये हमारे रियल रे, डॉटेड रे नहीं होती मतलब रियल रे। तो रियल रे जब भी इंटरसेक्ट करके बनाती हैं तो वो आपकी हमेशा कैसी होती है, इमेज रियल होती है। जो हमारी एप्रियंट रे या वर्चुअल रे बनाती है, जो डॉटेड लाइन में जाती है, वो ऑलवेज कैसी इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, इंटरसेक्ट होती है। जैसे लाइक यहाँ पे देखना। दूसरा कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से रे गई, ये भी बेटा बैक साइड जाएगी जी। अब बेटा यहाँ पर ये डॉटेड रे आपस में इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये एप्रियंट रे हैं या वर्चुअल रे हैं बेटा, ये इमेज आपका इरेक्ट बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने ए बी से डिनोट किया, इसको हमने डिनोट किया ए डैश बी डैश, एरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारा इमेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये और थर्ड नंबर। इसको हम लिख भी देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिए। तो ये आपके इमेज, यहां से आपका पोजीशन आ जाता है ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशंस पे ध्यान दें तो बेटा ऑब्जेक्ट के पीछे तो लिख सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के की तरफ। अब उसके बाद हमारा आ जाता है साइज। क्या आ जाता है, साइज। बेटा आपको साइज खुद दिख रहा होगा कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना, साइज इतना, मतलब इमेज ऑलरेडी बड़ी है दोनों के, उसमें साइज में कंपेयर करें तो बेटा इनलार्ज्ड क्या होगा, इनलार्ज्ड मतलब बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड होगी। और लास्ट बेटा इसका पॉइंट जो अब चेंज होगा, नेचर ऑफ इमेज। अभी तक जितने भी केसेस आपने पढ़े सब अपना रियल इन्वर्टेड था, ये लास्ट केस जिसमें आपका बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस क्या आ गया, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सेम एज है ना कॉनकेव मिरर की तरह। हर एक केस जिस तरह उसमें आपका पहुंच रहा था सेम एज जैसे इसमें पहुंच रहा है, सारे केसेस उसी की तरह, इमेज फॉर्मेशन उसी की तरह, इमेज का नेचर उसी तरह, इमेज की साइज उसी तरह, सारा कुछ सेम एज उसी की तरह है। कोई डिफरेंस नहीं बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जहाँ पे जैसे जैसे प्लेस करते हैं उस हिसाब से इमेज बनती है रियल, बस उसमें क्या होता है सेम साइड ऑब्जेक्ट बनती रहती है, अब बस इसमें इमेज अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट बनती है 5 केसेस में। बेटा वही है आपका और कुछ नहीं, बस वहाँ पे समझ में आ गया तो यहाँ पे इजीली समझा जा सकता है। ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशंस, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने 6 एंड 3rd बताया। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल होंगे तब बेटा इसको समझ में आएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा हमारा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस किया, अब हमारा कॉनकेव लेंस। तब बेटा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन। जिस तरह बेटा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के केस सेम होते हैं, उसी तरह बेटा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के केसेस सेम होते हैं। यहाँ पर भी इसके कितने केस होंगे, 2 केसेस।
जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि दो केसेस होते हैं। एक केस आपका कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस एट प्रिंसिपल एक्सिस। तब बेटा आपके इसके भी ऐसे दो केसेस हैं। पहला आपका है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, इन्फिनिटी पे। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्लेस होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म एट F1, इससे F1 या प्रिंसिपल फोकस पर। कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर। अब बेटा देख लेते हैं कैसे। पहले हम लेंस फॉर्म बना लेते हैं बेटा। ये हमारा बन गया कॉन्केव लेंस बेटा। यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर मेजर कर लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया C। अब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2F2 भी बोलते हैं। क्यों 2F2 बोलते हैं ये भी ध्यान रखें। वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में भी यही सेम होगा। क्या होता है बेटा, आपके C1 और F1 के बीच की डिस्टेंस और F1 और ऑप्टिकल सेंटर की बीच की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। या कह सकते हैं कि C1 से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। और रेडियस का हाफ क्या होता है बेटा, फोकस होता है। रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकस होता है। इसलिए इसको 2F1 भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, ध्यान समझ लेना कि रेडियस कस टू क्या होता है बेटा, 2F होता है। या कह सकते हैं फोकस इसकस टू R/2 होता है। तो R हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर R को ले लें तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ले लेंगे तो F इसकस टू C/2, क्रॉस में लेते C इसकस टू 2F हो जाएगा। तो उसी कंडीशन से यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 2F1 एंड 2F2 सी में। तो वहाँ पर जब आप कॉन्वेक्स लेंस में जो आपने यूज़ किए हैं वहाँ पर ये प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ बुक्स में 2F1 एंड 2F2 यूज़ किया गया है। बट हमने यहाँ C1 एंड C2 यूज़ किया। ये भी रॉन्ग नहीं है ना, ये भी रॉन्ग है, दोनों सही है। अब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों राइट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी में प्लेस होगा बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। कहाँ पर आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। रेस कैसे आएंगे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा इसके जो हम लोगों ने रूल पढ़े थे, इसमें क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है लाइट। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होके बेटा पास हो जाती है, बट एप्रियंट रे कहाँ जाती है, बैकवर्ड साइड। इसी तरह इसकी बेटा डाइवर्ज हो जाएंगी और एप्रियंट रेट कहाँ पे आ जाएंगी बेटा, फोकस पे आ जाएंगी। एप्रियंट रेट अपीयर टू गो फोकस, फोकस में जाते हुए अपीयर होती है। ये बेटा एरो लगाना। अब बेटा एप्रियंट रेट कहाँ पर आई, मीट हुई F1 पे। कहाँ पर मीट हुई, F1 पर। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, F1 में फॉर्म होगी। कहाँ पर फॉर्म होगी बेटा, F1 पर। और एप्रियंट रेज बना रही है तो किस तरह की इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। यदि ये इमेज बनाती है रियल इमेज, तो बेटा आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती। अब बट यहाँ पर जो कौन सी रेज बना रही है, इमेज को वर्चुअल रेज बना रही है। तो इसलिए आपकी जो इमेज होगी, जो नेचर होगी इमेज का, वो वर्चुअल होगा। तो यहाँ पर आ जाए पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट F1 और प्रिंसिपल फोकस। अब हम साइज की बात करें, साइज ऑफ इमेज बेटा, साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो बेटा हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। अब बेटा नेचर की बात करें तो नेचर अभी हम लोगों ने डिसाइड ही किया बेटा, पता ही किया कैसे नेचर डिसाइड किया हम लोगों ने। वर्चुअल रेज बना रही तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बेटा ये हमारा पहला केस हो गया। अब हमारा दूसरा केस आते हैं। दूसरा केस है
when object placed in principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस में प्लेस। अब बेटा इमेज formed between ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस या F1। ध्यान से सेम है, उसी की तरह चलता है बेटा, कॉनकेव मिरर की तरह सेम है, उसी तरह मिरर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मिरर जिसने ध्यान समझ लिया होगा इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत उसी के केसेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो बेटा ये हो, अब बेटा रे डायग्राम इसका बना लेते हैं। इसका रे डायग्राम बनेगा कैसे? तो बेटा सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉनकेव लेंस। बेटा ये हमारा कॉनकेव लेंस बन गया। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा। अब बेटा यहीं से हम डिसाइड कर ले बेटा बेटा ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया C1 या 2F1 इसको लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया F2, ये हमारा हो गया C2 या इसको लिख सकते हैं 2F2 भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस है बेटा एट प्रिंसिपल एक्सिस, हमने प्रिंसिपल एक्सिस में प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया तो सिंपल से बेटा एक तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कई प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी बट अपीयर टू गो प्रिंसिपल फोकस, अपीयर टू गो। सेकंड कहाँ से जाएगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से, बेटा ऑप्टिकल सेंटर से चली, नो डाइवर्जन, कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। जहाँ पर दोनों रेख कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज यहाँ पर बन गई। तो ये हमारी ए बी था, ये हमारी इमेज थी ए डैश बी डैश। ध्यान से यहाँ से देखो बेटा, पोजीशन साफ नज़र आ रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में पोजीशन आपको साफ नज़र आ रही है। साइज बेटा ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी है बेटा, सिंपल से यहाँ पे साइज बन गया। तो आ जाते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कस टू क्या हो जाएगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, साइज इमेज क्या हो जाएगा? क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर हमारा नेचर, तो सिंपल सा, इसके दोनों नेचर कैसे होते हैं? दोनों केसेस के वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव जो लेंस होता है उसका जो कॉनकेव लेंस जो भी इमेज फॉर्म करती है उसका नेचर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है। क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो ये आपके टोटल आपके केस हो गए 8 केस, कॉनकेव के एंड कॉन्वेक्स के, बोथ के केसेस विद उनकी पोजीशन, साइज एंड नेचर के साथ। ये आपके केसेस हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखा बेटा, टोटल 8 केस में, टोटल 8 केस की बात करें तो बेटा 3 केस इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड रेस्ट 5 केसेस इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड।
है कि नहीं है। अब बेटा ध्यान से समझना है, यहीं पर आगे के लिए कुछ टॉपिक यहीं से क्लियर कर लेते हैं। जो 3 केसेस इमेज, इनमें से आपके जो 3 केसेस हैं, इनमें से 2 आपके किसके हैं, कॉनकेव लेंस के, 2 किसके हैं, कॉनकेव लेंस के, एंड 1 है हमारा किसका, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वो केस था बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वो वाला केस था जिसमें आपका वर्चुअल। बाकी आपके 5 केस जो हैं, ये 5 केस जो रेस्ट 5 केसेस हैं, ये क्या बनाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं, इन्वर्टेड। ये सारे किसके हैं, कॉनकेव के, सॉरी कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स लेंस के। ये ध्यान रखना। आप बेटा इन केसेस में ध्यान से देखें जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो इस वाले जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल बनती है, इसमें जो इमेज बनती है इनलार्ज बनती है, बड़ी। इन बाकी जो कॉनकेव लेंस में जो 2 केस बनते हैं जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, इसमें इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके टोटल केसेस हो गए। आपके बेटा ये केसेस हैं हमारे, जैसे यहाँ पर हमने बताया था C1 को हम 2F1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बुक्स में मोस्टली आपको F2 ही मिलेगा, 2F2 2F1, वो रॉन्ग नहीं है और ना ये भी रॉन्ग है। C1 C2 भी लिख दोगे, रॉन्ग नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी डिनोट करता है। तो ये बेटा आपके इमेज फॉर्मेशंस थे आपके लेंस के। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा तो वो आएगा साइन कन्वेंशंस एंड न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। फॉर्मेशंस कंप्लीट हो चुके हैं बेटा आपके सारे। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशंस एंड साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल साइन बेटा जैसे उसमें आपके मिरर में थे, सेम है इसमें भी होंगे, बस इसमें लेंस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन चेंज हो जाएगा। तब बेटा उनको हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स की में डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे बेटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।